नमस्कार। आज हम बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुशी है हमको। आपको भी लग रहा होगा क्योंकि आज अभी वीडियो बनाते हुए 10 दिन हुआ। दीपावली के बाद से मैंने स्टार्ट किया है और बीच में कुछ गैप भी हो गए हैं। 10 दिन में बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ये आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का स्नेह है और आप लोगों ने जो इंटरेस्ट दिया, जो प्यार दिया है, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हम अब और दुगनी एनर्जी के साथ आपको ये इस तरह से वीडियो देते रहेंगे। हालांकि अभी डिजिटली और टेक्निकली रूप से हमारा वीडियो बहुत दक्ष नहीं है, बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं करता रहूंगा, लेकिन इन भी आपका प्यार हमको मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। आपको और आपके अगर घर में और लोग यार दोस्त साथी और बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो उनको अगर लाभ मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही विस्तृत पढ़ा रहा हूँ, खूब सारे क्वेश्चंस लेकर के करवा रहा हूँ। जिस तरह से क्लास में स्कूल में आपके लिए प्रॉब्लम लेकर के बताई जाती है, इंपॉर्टेंट ढूंढ ढूंढ समझाया जा रहा है, उस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो 100 सब्सक्राइबर और जिस तरह से व्यूज आए हैं अप्रत्याशित माइंड ब्लोइंग, ये समझ लीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ। जबान से वो चीज बयां नहीं हो पा रही है। जो गूंगे मीठे फल को अंतर रस ही भावे। आप समझ रहे होंगे कि जैसे गूंगा कोई मीठा फल खाता है तो बस इतने एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, जबान से बोल नहीं सकता है। उसी तरीके से है कि मैं बहुत खुश हूं। बहुत कम है, हमारे लिए बहुत छोटी उपलब्धि है, लेकिन यही एक पावदान है, बेस है। अब यही सीढ़ी का काम करेगी और ऊंचाई तो ले जाएगी। बस आपका यूं स्नेह आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। हम आपको और अच्छी वीडियो बना करके देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और मैटर मैथ्स का जो 9th का स्टैंडर्ड का आपको होगा, वो उसमें हम बिल्कुल उसके एक्सट्रीम तक, उसके चरम तक ले जाकर के आपको पहुंचाएंगे। उतना हम करने की कोशिश में हैं, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए हमने क्वेश्चन रखा है कि इन दी फिगर एडी एंड सीई आर मीडियंस। एडी एंड सीई मीडियंस। मीडियंस क्या होती है? जो साइड का मिड पॉइंट होता है, यानी ये मिड पॉइंट हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया। तो आइए हम गिवन देखते हैं, प्रूफ नहीं, गिवन में आते हैं। तो गिवन एडी एंड सीई आर मीडियंस। एडी एंड सीई आर मीडियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एडी अगर मीडियन है तो यहां पर डी मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी बीडी और डीसी इक्वल हो जाएंगे। तो बीडी इज इक्वल टू डीसी, यानी कि अगर ये दोनों बराबर है तो हाफ बीसी के इक्वल होगा क्या। एंड यहां पर जब सीई मीडियन जाती है तो एई और ईबी इक्वल होंगे। एई इज इक्वल टू ईबी और ये दोनों हाफ एबी के इक्वल हो जाएंगे। तो इन द फिगर द एडी एंड सीई आर मीडियंस, ये हमें मिला। इसके बाद डीएफ इज ड्रॉन पैरेलल। डीएफ इज ड्रॉन पैरेलल टू सीई। डीएफ सीई के पैरेलल है, यानी यह इसके पैरेलल है। ये हमने पैरेललिटी के लिए शो कर दिया, तो ये भी लिख देता हूं। चलिए यहां पर एंड डीएफ पैरेलल टू सीई, ये हो गया गिवन। टू प्रूव ऊपर लिखा है, ये प्रूव करेंगे कि EF इज इक्वल टू एफ बी, ये EF FB के इक्वल है और AG GD का रेशियो 2:1 है, ये दिखाना है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, प्रूफ पर आते हैं। अगर ऐसे नहीं प्रूफ होगा तो कंस्ट्रक्शन सोचेंगे, लेकिन उसमें दिख रहा है जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो थ्रेश थ्योरम दिख रही है, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिख रही है, या सिमिलैरिटी दिख रही है। तो आइए हम देखते हैं कि जब ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास एक तो ये ट्रायंगल ले सकते हैं इस तरह से, यानी पूरा ट्रायंगल AFD लेंगे। ये दिख रहा होगा आपको, अगर सामने नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये ट्रायंगल लेंगे, यानी इसको दबा करके। तो AE अपान EF का रेशियो AG और GD के रेशियो से, क्योंकि वो चाहिए भी, हमें यहां से मिल जाएगा। और एक तरीका है कि इसको बंद कर लें। तो यहां से देखिए ये लाइन पैरेलल जा रही है, क्योंकि यहां पर डी मिड पॉइंट है ही है। तो पहले हम यहां पर आते हैं जिससे EF और FB का एक पोर्शन प्रूफ हो जाए, तो ऊपर वाले लगाने में आसानी हो जाएगी। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं फिर? BEC। इन ट्रायंगल BEC, आइए BEC में DF पैरेलल टू
सीई, DF पैरेलल टू सीई, DF CE के पैरेलल है। किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल जा रही है अपने बेस से, इसके पैरेलल जा रही है, और यह अगर मिड पॉइंट है, क्योंकि यहां पर डी मिड पॉइंट है इस साइड का BC का, और मिड पॉइंट से पैरेलल जा रही है, तो ये भी मिड पॉइंट पर पड़ेगी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है, आप उसी का यूज कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 10th में पहुंच गए तो 9th का वो चीज भूल गए, या जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा कहेगा अरे मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगा दिया, यहाँ पर हम सिमिलरिटी लगा लेते, दो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखा दे, ऐसा कुछ नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम लिखिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वाह 9th की चीज इसको याद है, लगानी ही पड़ेगी, ज्योमेट्री जो पढ़ रहे हैं उसी के आगे के पार्ट है ये। तो लिखेंगे सिंस D is the midpoint, D is the midpoint of side BC, of side BC. Therefore, by converse of midpoint theorem, ये लिख देना। कोई कोई होता है इसका स्टेटमेंट लिखता है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम जैसे लिखोगे पता हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, वही मिड पॉइंट थ्योरम नाम रखा गया है। तो मिड पॉइंट थ्योरम E इज आल्सो, सॉरी हाँ D से जा रहा है तो F इज आल्सो, जैसे D मिड पॉइंट से और इसके पैरेलल जा रही है तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर ही मिलेगा, यानी E विल बी द आल्सो मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, तो यहाँ पर भी F आ रहा है, और इतने ही ट्रायंगल लिया हूं, यानी F इज मिड पॉइंट ऑफ BE, भाई इस ट्रायंगल के लिए केवल साइड BE ही है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BE, यानी BE को इसने मिड पॉइंट पर ला दिया। इसका मतलब कि F मिड पॉइंट BE का हो गया, तो क्या हो गया, BF और FE बराबर हो गए। तो नीचे अब जगह नहीं, यहां लिखता हूं, हेंस BF इज इक्वल टू FE, दैट इज क्या कह सकते हैं जो यहां चाहिए, यानी EF आगे लिख दो, EF इज इक्वल टू FB। पहला पार्ट आपका ये प्रूव होता है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपके पास तो रिकॉर्डिंग रहेगी, वीडियो रहेगा, आराम से आप इसको पास करके देख सकते हैं, रिप्ले करके देख सकते हैं। हमने जो बोला है बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में बोला है कि इतना ही ट्रायंगल लिया, इसमें मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, मिड पॉइंट से जा रही है, वो भी अपने बेस के पैरेलल जा रही है, तो सामने वाली साइड को भी मिड पॉइंट पर ही काटेगी। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। F मिड पॉइंट हो गया BE का, बस EF इज इक्वल टू FB, पहला पार्ट प्रूव हो गया। आइए सेकंड पार्ट के प्रूव के लिए हम क्या काम करें। AG और GD का रेशियो लेना चाहते हैं, तो AG और GD के लिए ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल AFD, नाउ इन ट्रायंगल AFD में आइए, तो यहां पर EG पैरेलल टू FD, EG पैरेलल टू FD, क्यों पैरेलल है, गिवन में था, इधर से दिखाया गया था कि DF C के पैरेलल है, तो उल्टा भी सकते होते हैं, इतना ही पार्ट लिया, EG पैरेलल हो जाएगा FD के, और हमने AFD लिया है, इतना ही लिया है। तो इसमें BPT थ्योरम लगाते हैं, AE अपान EF, AE अपान EF, यहां लिख देता हूं अप्लाइंग BPT या थेस थ्योरम, जो भी लिखना चाहें, तो अप्लाई करेंगे AE अपान EF, AE अपान EF इज इक्वल टू, अगर हमारे से एक स्टेप आगे सोचते हुए चलते हैं कि सर देखिए अभी वही लिखते हैं कि नहीं, तो समझ लिया आपकी स्पीड बहुत अच्छी चल रही है। हम ये नहीं कहेंगे बुलेट ट्रेन की स्पीड चल रही है, लेकिन आप उस दिशा में अग्रसर हैं जो आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस पड़ेंगे आप उनको
चैलेंजेस का सामना करने के लिए मजबूत हैं। यानी कि आप आईआईटी फाउंडेशन या आईआईटी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो स्ट्रांग होता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो आप हमारे एक स्टेप आगे भी चल सकते हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा आपका जा रहा है। तो AE अपान EF इज इक्वल टू, इधर का जो सेगमेंट है AG अपान GD। तो AG और GD का रेशियो तो हमें निकालना ही है, यानी AE और EF का रेशियो भी 2:1 आ जाइए। आइए अब देखते हैं AE क्या है, कहीं से अलग से देखते हैं। लिख लेता हूं, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। देखिए सिंस E तो मिड पॉइंट है ना AB का, हम यहां से लिख चुके हैं। AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हम गिवन वाले पोर्शन से लिख लेते हैं, गिवन में। दूसरी बात EF को अभी अभी हमने दिखाया कि ये BF के बराबर है। तो EF और BF चूंकि बराबर है, ये भी लिख दे, एंड EF इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसके, EF BF बराबर है और BE के आधे के बराबर हुआ, हाफ ऑफ BE। और हाफ ऑफ BE के बराबर क्या है, BE खुद अपने AB का आधा है। देखिए ये BE तो मिड पॉइंट है ना, तो पूरे AB का ये हाफ खुद है, तो इस हाफ के लिए तो हाफ रखा, और इस BE के जगह पर मैं लिखता हूं हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। इसका मतलब ये 1/4 AB हुआ। अब हम इक्वेशन 1 को रखें, क्योंकि AB के टर्म में ले लिए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से लिखिएगा, मैं यहां लाइन लगा देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 AE की जगह हमने क्या दिखा दिया, A इज इक्वल टू हाफ AD क्यों लिखा भाई, ये AB है। AE क्या है, E मिड पॉइंट है, तो पूरा AB का आधा है, AB। तो हमारा इक्वेशन क्या था, AE अपान EF। इक्वेशन 1 क्या था, A अपान EF इज इक्वल टू AG अपान GD। D को भी बना देता हूं मैं। AE के जगह पर हमने लिख दिया हाफ ऑफ AB, तो हाफ AB अपान EF को अभी भी बताया 1/4 AB, 1/4 AB इज इक्वल टू AG अपान GD। इसका मतलब कि AG अपान GD, राइट से लेफ्ट ले आओ, AG अपान GD इज इक्वल टू AB कट जाएगा इधर, 1/2 अपान 1/4, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल 4/1, 2 2 जा 1, यानी 2 आ जाएगा। तो यहां पर AG और GD का रेशियो क्या आ गया, 2/1 आया, यानी कि इज इक्वल टू 2:1। ये हो गया आपका प्रूफ, सेकंड पार्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको हमने दिखाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सवाल अगर लगाना आता है तो कोई भी वैरायटी का सवाल है, इसको आप प्रिंसिपल मानते हुए अपना दिमाग लगा करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आइए, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज ऑब्ट्यूज एंड AB इज इक्वल टू AC। बनाते हैं एक ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल A को ऑब्ट्यूज कर देना है। ऑब्ट्यूज बोले तो ऐसा कुछ लेकर ऐसा आते हैं, तो एंगल A इज ऑब्ट्यूज, इसको एंगल A नाम देंगे, मिला दिया। इसका यहां पर B नाम दे देते हैं, यहां पर C दे देते हैं। AB इज इक्वल टू AC, AB AC इक्वल हो गया, यहां पर AB इज इक्वल टू AC। P इज एनी पॉइंट इनसाइड BC। P को एक पॉइंट ले लेता हूं, चलो यह है P पॉइंट। P इज एनी पॉइंट इनसाइड BC। PM परपेंडिकुलर टू AB, P से AB पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो नाम ले लेता हूं इसका PM। एंड PM परपेंडिकुलर टू AC, AC पर परपेंडिकुलर
यहाँ पर 90 डिग्री इन दोनों तरफ लिख देते हैं पी एन, यहाँ पर नाम एन हो जाएगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको यूं दिखाएंगे। प्रूव दैट पी एन पी सी इक्वल टू, वो तो पी एम जो साइड देना है वही लिखेंगे, यानी हमें पी एम चाहिए, पी सी चाहिए, ये चाहिए, पी एन चाहिए, ये चाहिए, पी बी चाहिए, ये, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमको चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल में एक तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री मालूम ही है, एंगल चाहिए एक, तो एक ये भी तो मालूम है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी मालूम है तो ये अपोजिट दो साइड अगर इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे एसोसिएट एंगल में, बस दो एंगल मिल गया और सिमिलरिटी आ गई, इसका तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया सवाल, सिर्फ लंका दहन बाकी है। आइए सवाल लगाते हैं। सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी जो दिया हुआ है, क्योंकि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो जब ए बी ए सी के इक्वल है इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या क्यों इक्वल है, ये है अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल एंगल्स, चाहो तो आप यहां लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, कौन लिखता है, ये यही से हो गया। फिर अब नाउ इन ट्रायंगल एक यहां पर लेते हैं पी एम बी एंड ट्रायंगल पी एन सी ले लिया हमने। क्या क्या मिलेगा, एक तो यहाँ का एंगल पी एम बी 90 डिग्री है, पी एम बी इज इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री है पी एन सी, एंगल पी एन सी, यानी ये 90 डिग्री इधर का और इधर का 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री, पी एम बी इज इक्वल टू पी एन सी। दूसरी बात हमने भी दिखा दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड एबव, या फ्रॉम एबव लिखा, कौन सा प्रूव किया है उसको, फ्रॉम एबव। बस दो ही एंगल तो हमारे साथ पूरी लड़ाई लड़ लेते हैं हम, तो ट्रिपल ए के उसमें डबल ए क्राइटेरिया लगाते हैं इसमें बाय ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया ट्रायंगल PMB सिमिलर टू ट्रायंगल P के लिए आपका वर्टेक्स P ही रहेगा, M परपेंडिकुलर वाला तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला N होगा और बच रहा है C। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम रेशियो लगा देते हैं साइड्स का। क्या होगा रेशियो का साइड, जो 90 डिग्री है 90 के सामने यहाँ पर PB है और वहां 90 के सामने PC है, इज इक्वल टू, यहां पर B एंगल वहां C के इक्वल था, B के सामने है यहां पर PM और वहां पर C के सामने है PM, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। PM इंटू PC, उसको देखते हुए हम कर रहे हैं, PM इंटू PC इज इक्वल टू PN इंटू PB, PN इज इंटू PB। बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है, यही प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा होता है। कोई दिक्कत, बड़ा आसान था, बस ट्रायंगल चूज करना था, कहीं इसमें न चले आओ, ये ट्रायंगल है ही नहीं वैसे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में आसानी दिख रहा था 90 डिग्री है, बस ये दो एंगल की जरूरत थी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है, बहुत ही आसान, बहुत अच्छा सवाल, मैं चुन चुन के सवाल आपको करवा रहा हूँ। चलिए अब एक सवाल और बताता हूँ, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लिखा हूं, ये काफी क्वेश्चन बड़ा दिखता है लेकिन है बहुत छोटा। 2 मिनट का सवाल है केवल, सवाल समझिए। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, कोई ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इट्स डायगोनल्स AC एंड BD, उसके डायगोनल AC एंड BD बनेंगे ही, इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट O पर काटते हैं इस तरह से कि OC अपान OA इज इक्वल टू OD अपान OB इज इक्वल टू 1/3। ये तो रेशियो उसमें आएगा, देखेंगे। प्रूव दैट
पहला पार्ट है ओ ए बी ओ सी डी, उसी में बनेगा। फिर ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम, जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल लिए थे, सॉरी ट्रेपीजियम, तो वो ए बी सी डी ट्रेपीजियम यहाँ पर दिखाना होगा। और फिर कह रहा फर्दर इफ सी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर फाइंड ए बी। सवाल इतना बड़ा है, सवाल इतना बड़ा है, लेकिन सोल्यूशन भी इतने में ही हो जाना है। लिख लीजिए भले उसको थोड़ा एक्सपेंड करके। तो आइए क्वेश्चन, पहले फिगर हम बनाते हैं। तो एक चीज ध्यान रहे कि दिखाना है कि एबीसीडी जो है क्वाड्रिलेटरल लेकर हमें चलना है, वो ट्रेपीजियम है। तो चतुराई यह बात की है कि आप ट्रेपीजियम ही बना करके क्वाड्रिलेटरल दिखाइए, क्योंकि आपको ट्रेपीजियम दिखाना है। आप उल्टा सीधा अगर आपने क्वाड्रिलेटरल दिखा दिया तो जब प्रूव करने वाला होगा एबीसीडी ट्रेपीजियम, तो देखने में अगर ट्रेपीजियम लग नहीं रहा है तो थोड़ा उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। तो ये चतुराई होती है कि हम यहां देख लें कि एबीसीडी तो हमें ट्रेपीजियम दिखाना है, तो हम ऐसा मॉडल एबीसीडी ट्रेपीजियम का बनाएंगे। ये हम एबीसीडी इसके पैरेलल अभी हम बता नहीं सकते हैं, वहां तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो नाम हमने दे दिया एबीसीडी। अब इसको मिला दिया, हम ट्रेपीजियम की तरह ही इसका डिजाइन बना दिए हैं, ट्रेपीजियम की तरह ही डिजाइन बना दिए। ए बी सी डी लगातार दिया है, तो ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में ही नाम लिख देंगे हम। तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इट्स डायगोनल एसी एंड बी डी, एसी यह रहा और बी डी यह रहा, एसी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता है, तो ओ हमने यहां लिख दिया। सच दैट ओसी अपान ओ ए, ओसी अपान ओ ए इज इक्वल टू ओडी अपान ओ बी इज इक्वल टू 1/3। एक चीज तो ये रहा कि 1/3 है, यानी कि नीचे वाले हिस्से बड़े हों, ओ ए ओसी से बड़ा हो, ओ ए ओसी से बड़ा हो, इसका मतलब हमने नेमिंग सही की। नहीं, अगर ए बी ऊपर लिख दिए होते तो ये पार्ट छोटा हो जाता, वो पार्ट बड़ा हो जाता, जो कि 1/3 के इक्वल दिखता नहीं, 3/1 के दिखने लगता, तो थोड़ा देखने में वो लुक खराब हो जाता, जो साइड बड़ी दिखती है। तो इस तरह से भी बनाने की कोशिश होती है फिगर। मान लेते हैं आपने बनाया और मैच नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, काट के मिटा के दूसरा बनाइए। हालांकि चूंकि जब इमेजिनेशन है यहाँ पर, जब हम सपोज ही करते हैं तो चल भी जाता है, लेकिन ये थोड़ा प्रभावशाली रहता है, इफेक्टिव होता है, इंप्रेसिव होता है, इंप्रेशन ना खराब होने पाए। आप अपना इंप्रेशन नहीं खराब करने देना चाहते हैं, इंप्रेशन मेन होता है। और इंप्रेशन पर ही इसमें क्वेश्चन भी है कि एक छोटी चीज का इंप्रेशन या उसका रिफ्लेक्शन या उसकी इमेज एक बड़ी हो जाती है या बड़े वाले की छोटी हो जाती है, किस रेशियो में घटता है, ये इसी का क्वेश्चन, सिमिलरिटी का ही। ये नहीं कि एक साइड बढ़ा दी गई ज्यादा तो दूसरी साइड कम बढ़ाई गई या कम कर दी गई। जब सिमिलरिटी आती है तो सेम रेशियो में बढ़ेंगे और सेम रेशियो में घटेंगे। तो यहां पर भी इंप्रेशन अच्छा बनाया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला तो चलो प्रूफ देखता हूं या सोल्यूशन देखता हूं, जो भी है प्रूफ। इतना ही हमारे पास मिला हुआ ये चीज, ओ ए सी अपान ओ ए ओ बी अपान, तो ओ सी और ओ ए का रेशियो, तो किसी भी ट्रायंगल में ले, आमने सामने इधर उधर कहीं भी ले ले, कहीं पर भी ले ले, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो ठीक है। रेशियो दिया है ओसी और ओए का रेशियो, ओसी और ओए। तो अगर इस ट्रायंगल को लेते हो अपोजिट तो भी वही साइड मिलती है, इसमें लोगे तो भी वही, क्योंकि ओए इस वाले ट्रायंगल में मिलता है, इसमें भी मिलता है, ओडी वाला इस ट्रायंगल में मिलता है, इस ट्रायंगल में भी मिल जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों अपोजिट को लेते हैं, और ये चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ तैयार मिलेंगे आपको, ये वर्टिकली अपोजिट तैयार मिलेंगे। लेकिन जिसके बीच में एंगल आएंगे, क्या उन दोनों साइड्स जिनके बीच में घेरा हुआ एंगल ओसी और ओडी का रेशियो है, तो ओसी और ओडी का रेशियो है, तो ठीक है। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल डीओसी, इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल बीओए, बीओए क्या क्या है, एंगल डीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओए। क्यों?
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर जिसके बीच में एंगल ये आ रहा है उन दोनों साइड का रेशियो, इसमें अगर हम साइड ले लेते हैं OC, तो यही हम ले लेते हैं OC अपान OA, जो गिवन है OC अपान OA इज इक्वल टू OD अपान OB, OD अपान OB इक्वल टू, तो किसी का होगा ये 1/3 को रोके रहे, बस दो साइड का रेशियो, यानी OC और OA करस्पॉन्डिंग साइड है, OC का OA करस्पॉन्डिंग साइड। अगर इस ट्रायंगल में OC आ रहा है तो इसमें OA आ रहा है, इस ट्रायंगल में OD आ रहा है तो इसमें OB आ रहा है, देखिए उसी का रेशियो। और जो OD और OB इधर आ रहे हैं, OC और OA आ रहे हैं, इन दोनों यानी कि OC और OD के बीच में ऊपर वाला एंगल हो गया, यहाँ पर OA और OB के बीच में घिरा हुआ एंगल यहाँ का आ गया, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो थे वो बीच में पड़ भी रहे हैं, यानी दो साइड का रेशियो और एक उनके बीच का एंगल, कौन से क्राइटेरिया, बाय SAS, दो साइड और उनके बीच का घिरा हुआ एंगल, दो साइड एंड द इंक्लिनेशन बिटवीन देम आर इक्वल, इंक्लिनेशंस बिटवीन देम आर आल्सो इक्वल। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल जो हम लिए हैं कौन सा, DOC सिमिलर टू ट्रायंगल BOA, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज क्लियर हो गई होगी। हम यहाँ 1/3 नहीं लिख रहे हैं, क्या जरूरत है अभी, हम बस इतना ही जानते हैं कि ये रेशियो बराबर है और किसी की किसी बराबर होंगे ही, 1/3 के इक्वल है, जहां जरूरत पड़ेगी रखेंगे। अभी तो हमें क्राइटेरिया से सिमिलरिटी दिखानी थी, सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद क्या करते हैं, तुरंत साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से होंगे, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके सामने क्या है DC, इसके सामने क्या है AD, क्या है। तो एक चीज देखिए, यहां दिखाना था OAB AOAB OCD, ये वही है क्या, मैं नाम इस तरह से लिख दूं, जो चाहिए हम वही लिख देते हैं, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल इधर वाले में O अगर यहां से लेना शुरू करते हैं तो ठीक है, OAB जो लिखते हैं, ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल, O के लिए ही O रहेगा, A के लिए हमारा यहां C रहेगा, तो ही OCD हो गया, आप कुछ लिखना ही नहीं है, OCD फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। अगर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया तो सेकंड पार्ट पर आइए, ABCD ट्रेपेजियम दिखाने के कह रहा है। ट्रेपेजियम तब दिखाते हैं जब ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएं, तो DC AB के हमें पैरेलल दिखाना है, DC पैरेलल टू AB, पैरेलल तब दिखाते हैं जब दो साइड, जिनको दिखाना हो इन्हीं दोनों साइड को पकड़ लीजिए, उन दोनों साइड को पकड़िए और उससे कोई ट्रांसवर्सल पास करवा दीजिए, अगर पास है तो उसी में देख लेना है। तो यहाँ तो DC और AB को काटने वाले की AC भी आ रही है, DB भी आ रही है, तो जब ट्रांसवर्सल काट दे तो अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, इसका मतलब कि वो दोनों पैरेलल होंगी। जब दो लाइन हो उनको ट्रांसवर्सल कटवा दीजिए, अल्टरनेट एंगल से इक्वल दिखा दीजिए, इसका मतलब दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां पर भी आप जब ये सिमिलरिटी आप लगाए तो सिमिलरिटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लीजिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये होगा कि आपने रेशियो किसका किस साइड का लिया है, आपके पास क्या मालूम है, OC और OD का रेशियो। तो OC के सामने कौन सी साइड है, OC के सामने कौन सा एंगल है, OC के सामने यह एंगल है, और OD के सामने कौन सा है, OD, अच्छा OC के सामने यह एंगल है और OD के सामने, OC के साथ हम कौन सा ले रहे हैं, OC और OA, OC का रेशियो OA से है, तो OC के सामने यह एंगल और OA के सामने इस वाले में यह एंगल, यानी यह एंगल और यह एंगल बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया, देखिए जेड बनना है नहीं बनना है, इन्हीं दो लाइन को जिनको दिखाना था इनको DB इंटरसेक्ट कर रही, इस तरह से कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं।
तो हमको ये दिखाना है एंगल CDO या ODC। जब सिमिलैरिटी आ गई तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में साइड्स के भी रेशियो होते हैं और जो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर एंगल की हमें जरूरत है इन ऑर्डर टू शो AB पैरेलल टू DC। हमें AB DC को पहले दिखाना है, दो साइड्स को पहले दिखाना है, तो हमें एंगल लेना होगा। तो therefore एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल, इस ट्रायंगल में क्या आएगा OBA देखेंगे। बट दे आर alternate angles when transversal DB cuts DC and AB। DC और AB को एक ट्रांसवर्सल DB काटती है इस तरह से कि उसके अल्टरनेट एंगल बनते हैं, और ये अल्टरनेट एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया हेंस DC पैरेलल टू AB। अगर DC AB के पैरेलल हो गया तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, ट्रेपेजियम बन गया। Therefore ABCD is a trapezium। लीजिए सेकंड आपका प्रूव्ड हो गया, इस तरह से क्वेश्चन होगा। अच्छा ये पार्ट मिला गया। फर्दर इफ CD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, तो देखिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को जब सिमिलर दिखाया है, अगर सिमिलर दिखाया है तो साइड्स का रेशियो लीजिए। वर्टिकली ऑब्जेक्ट एंगल यहाँ पर ये और ये है, इनके सामने की साइड क्या होगी, तो फर्दर यहां लिखिए फर्दर DC और इसके सामने यहां पर AB, ये दोनों अपोजिट दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। DC अपान AB इज इक्वल टू इसमें साइड ले लीजिए OC, तो इसमें ले लीजिए OC अपान OA। तो दिस इंप्लाइज DC की वैल्यू हाँ ये देखो वही CDDC 4.5 दी गई है, तो 4.5 अपान AB निकालिए, तो AB रख दो, जो निकालनी थी वो आ गई है, वो हमने लिया ही था। और OC अपान OA की वैल्यू क्या लिख दूं, 1/3 के कहीं इक्वल है। कितना बढ़िया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4.5। इसका मतलब दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू 3 इंटू 4.5 दैट इज 13.5 सेंटीमीटर हो गए आंसर। अब आपको सारे सवाल बहुत आसान लगते होंगे, बिल्कुल छुमंतर वाले लगेंगे, तमाचा मार के नंबर लेना है, यानी हलवा है सारे सवाल। आप अच्छे से पढ़ाई करें, समझें, तो ज्योमेट्री जितना बड़ा एक हवा बनाकर लोग रखते हैं वो कुछ नहीं है। बस जरूरत है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की, उससे जूझने की, उससे दो चार हाथ करने की। आप उससे टकराइए, सवाल लगाइए, फिर ज्योमेट्री अपने आप में हार जाएगी आपसे और आप बनेंगे ज्योमेट्री के सिकंदर। तो इस तरह से ज्योमेट्री का यह पोर्शन आज भली भांति समाप्त होता है। मैं इसके समाप्ति की शुभ घोषणा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप में कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, मैं सॉल्व करके दूंगा। लेकिन ज्योमेट्री में हमने इतना पढ़ाने की कोशिश की, इतने क्वेश्चंस करवाए हैं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपकी स्कूल में नहीं कराया जाता होगा, जहां पर पर डे क्लास होती है। तो इस तरह से हमने सिमिलैरिटी पर और एरिया आप सिमिलर ट्रायंगल्स पर खूब क्वेश्चंस कराए। सिमिलैरिटी पर आज भी देखो 3 क्वेश्चन करा दिए, एरिया पर ज्यादा क्वेश्चन ही होते हैं, तो सिर्फ मेजरमेंट्स दी जाती हैं, ये इतनी है तो दूसरी साइड कितनी होगी या उसका एरिया का रेशियो कितना होगा। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।
और अब कोई नया चैप्टर लेकर के पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।